हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। मंडे एंड अ न्यू ट्रेडिंग डे। काफी एक्साइटमेंट होती है जब एक नए वीक में मार्केट खुलता है और बहुत ही अंदर से ऐसा लगता है कि इस वीक में तो अच्छा परफॉर्म करना ही है। एनीवे, एवरी डे एवरी वीक इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू बी सक्सेसफुल इन स्टॉक मार्केट, टू लर्न समथिंग न्यू। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फ्राइडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी कुछ खास कर नहीं पाया, एक रेंजेस के अंदर ही फंसा रहा। कुछ बड़े मूवमेंट्स मिले नहीं, कुछ बड़े टारगेट्स मिले नहीं। मंडे को जो आने वाला हम कल है, कल किस तरीके से हम प्लान कर रहे हैं, इस चीज की एनालिसिस हमने इस वीडियो में करी है। बहुत ही लॉजिक के साथ इस वीडियो में एनालिसिस करी है। और हाँ, देयर इज एक्सपेक्टेशन कि मंडे को एक बड़ा मूव तो देखने को मिल सकता है एंड वहां पे हम अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। तो जस्ट एंजॉय द वीडियो टिल एंड। अगर आपके अपने कुछ सजेशंस हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये हमारा बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां पे हम देख पा रहे हैं कि मार्केट अभी भी बुलिश है। अब ये बुलिश क्यों है? 4 रेड कैंडल दिख रहे हैं, बट यहाँ पे नेगेटिव सेंटिमेंट मिसिंग है। नेगेटिव सेंटिमेंट का मतलब कि अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बढ़ रही है, तो ग्रीन कैंडल्स बन के मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन घूम रहा है। यहाँ पे रेड कैंडल्स बन रही है तो मार्केट नेगेटिव डायरेक्शन में घूम रहा है। बट यहाँ पे रेड कैंडल्स बन रही है बट मार्केट एक ही जगह स्टेबल है, एक ही रेंज के अंदर घूम रहा है। दैट मीन्स जो मोमेंटम मार्केट ने बनाया है वो मोमेंटम जो है अभी तक सुरक्षित है एंड मार्केट का जो डायरेक्शन है दैट इज गोइंग टू बी दैट ओनली विच इज बुलिश। तो अभी बात करते हैं कि किस तरीके से हम मंडे के दिन प्लान करेंगे, हमारा एक्शन प्लान क्या होगा, कहाँ हमें ट्रेड नहीं करना है। हम ये सारी बातें करेंगे क्योंकि जो लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए एग्जैक्ट उसी तरीके का हुआ। बिकॉज मैंने ऐसा बिहेव इसलिए बोला था क्योंकि मार्केट पहले भी वैसा बिहेव कर चुका था। दैट्स वाई आई प्रेडिक्टेड कि ऐसा कुछ हो सकता है एंड वही हुआ। चलते हैं हम अपनी ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पे। तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। हम देखते हैं कि मार्केट फ्लैट खुलता है, उसके बाद 2 ग्रीन कैंडल बनाते हैं, उसके बाद नीचे आ जाता है। फिर उसके बाद स्लो एंड स्टेडी नीचे जा रहा होता है एंड फिर हमने बात करी थी कि अगर ये जो अपना पॉइंट है 42,125, ये जो रेंज अगर ये टूटता है तो हमको यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है, 42,000 तक का टारगेट मिल सकता है। और उसके साथ साथ मैंने ये भी बोला था कि जैसे ही 42,000 टच करे प्लीज डोंट वेट एंड बुक द प्रॉफिट। क्योंकि यहाँ पे पहले हम देखते हैं, पहले भी आपको नीचे जाके और अचानक से ऊपर आ चुका है, यहाँ सस्टेन नहीं करता है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है, मार्केट ज़्यादा देर रुकता नहीं है। इसलिए मैंने बोला था कि अगर यह टच करता है, टच करने के साथ साथ अगर ऊपर आता है तो वो ऊपर जा सकता है। दैट्स वाई टच करते के साथ ही आप प्रॉफिट बुकिंग कर ले। तो ये सही था, ये दिस वाज अ राइट प्रेडिक्शन। अभी देखते हैं कि कल के लिए हमें क्या देख सकते हैं। सबसे पहली बात, there is a positive news going in the market which is ICICI बैंक रिजल्ट। तो इस पे हम ऐसा एजम्पशन लेके चलते हैं, ऐसा नहीं मतलब होप ट्रेडिंग हम नहीं करेंगे कि हाँ ऐसा सोच लिया कि हाँ मार्केट इवन नेगेटिव सेंटीमेंट में जा रहा है फिर भी विल टेक अ बुलिश ट्रेड बिकॉज ICICI का तो रिजल्ट अच्छा है तो मार्केट तो उधर ही मूवमेंट देना चाहिए। ऐसा कुछ सोच रख के हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे बिकॉज ऐसा ही सोचने के बाद अगर मार्केट जब अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है तो पहली बात हम तो ना उस मूव को कैप्चर कर पाते हैं। सेकंड चीज कि हम अपने कैपिटल जो है मैक्सिमम चंक ऑफ द कैपिटल एक इस विश्वास में कि हाँ अभी तो मार्केट ऊपर आएगा, रिवर्सल देगा, हम वहां पे चले जाते हैं। तो बेसिकली जो ये रेंज है, एक अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है और गैप अप खुल के हमको ये देखना है कि सस्टेन होता है या नहीं। गैप अप खुल के अगर ऊपर सस्टेन हो गया तो एक छोटा सा टारगेट हमको मिल सकता है, एक बहुत ही स्मॉल टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। स्कैल्पिंग मान के चलो, उसको ट्रेडिंग नहीं बोलते। अगर 42,381 के ऊपर क्लोज किया एंड सस्टेन किया, ऐसा नहीं अगर यहाँ से सीधे अगर मूव दे दिया तब तो उस मूव को ले नहीं पाओगे। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दिया तो पहला एक छोटा सा स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 100 पॉइंट्स के आसपास का बन सकता है। अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है जिसके चांसेस ज़्यादा है और इस रेंज में जब तक 42,500 क्रॉस नहीं करेगा
हम पोजीशन नहीं बनाएंगे बिकॉज दैट इज देयर। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मार्केट आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट अच्छा दिया, पॉजिटिव ओपनिंग दे, लेकिन उसके बाद मोमेंटम ही ना दे, मोमेंटम खत्म हो जाए और मार्केट एक रेंज में ही बस रेंज करके चुप हो जाए, तो ये भी चीज़ गलत है। तो ये चीज़ याद रखते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से क्रॉस किया 381 को क्रॉस किया तो यहाँ तक का जो 500 को टच एक बार ज़रूर करेगा। उसके बीच में अगर अपॉर्चुनिटी मिले तभी ट्रेड लो, अगर रिस्क रिवार्ड नहीं बनता है तो प्लीज़ स्टे आउट ऑफ द मार्केट, इट्स ऑल राइट, हम कभी फिर से ट्रेड कर लेंगे। दूसरा ट्रेड हमको बनेगा, वी हैव टू वेट, हमको वेट करना पड़ेगा। कब तक? कम से कम मतलब 10 11 12 बजे तक हम वेट करेंगे, देखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या बनता है। अगर बुलिश प्राइस एक्शन बना के 500 को तोड़ता है कहीं भी, अगर खुल के मतलब गैप अप गैप डाउन खुला है, गैप अप कहीं भी मतलब खुला है, अगर 500 को तोड़ता है तो फर्स्ट टारगेट विल बी 747 के, एक अच्छा कैप्चर, एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। तो दैट इज इट। दूसरा ये चीज़ हो सकता है कि अगर मार्केट मान लीजिए किसके ऊपर खुल गया बहुत ज़्यादा, मतलब अभी 200 पे चल रहा है, 42,200 पे सीधा एकदम 400 पॉइंट ऊपर खुल गया, एकदम बहुत ज़्यादा गैप अप खुल गया। उस टर्म्स में हमको क्या करना है? तो उस टर्म्स में ऐसा होता है कि अगर जब भी कभी ऐसा होता है तो अगर सस्टेन कर लिया और लगातार आपको ग्रीन कैंडल्स बनती हुई दिख रही है तो हमको फिर देखना है कि 747 के ऊपर हम पोजीशन लेंगे। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में एक दो ग्रीन कैंडल बनते हैं उसके बाद एक बड़ा फॉल आ जाता है। तो अगर गैप अप खुल के पहली बार में अगर नीचे आ गया तब तो सही है, गैप अप खुला उसके बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल बना दी तो फिर हम उस मोमेंट को इग्नोर करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है एंड उस हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं, बिकॉज दैट इज अ काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन कि हाँ ऐसा हो गया, लेट्स नॉट मतलब ट्रेड दैट एंड लेट्स नॉट बिलीव दैट कैंडल। सर बहुत बार होता है, जैसे कि इधर भी कुछ दिन पहले हुआ था एक बार, एक बिग बुलिश कैंडल हम यहाँ पे देखते हैं ना, ये एकदम गैप अप खुला ऐसा सेंटीमेंट की वजह से और सीधा नीचे आ गया, तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ हुआ था। तो इस तरीके से हमको ऐसा देखना है यहाँ पे कि अगर गैप अप खुलता है उसके बाद एकदम धड़ाम से गिर जाता है तो फिर उसके बाद हम उस कैंडल को इग्नोर कर देंगे, उसके बाद जो प्राइस एक्शन बनेगा उस हिसाब से हम देखेंगे। ये सारा चीज निफ्टी बैंक का हो सकता है। तो पहला चीज क्या, 497 के पहले पोजीशन नहीं बनाना है। 497 के पहले जो भी है स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी 380 के ऊपर मिल सकती है, तो अगर आप रिस्क रिवार्ड बने तो ही ट्रेड करता है। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप खुल जाए तो हमें डायरेक्शन का वेट करना है, उसके बाद ट्रेड लेना है। ये 3 तरीके से निफ्टी बैंक को ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि फिर से रेंज में फंसा रह जाए। बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन ऑन मंडे। लेट्स गो टू निफ्टी। निफ्टी का अगर हम डेली टाइम फ्रेम खोलते हैं, लेट्स सी द डेली टाइम फ्रेम, एग्जैक्टली सेम वही चीज़ है कि ये जो रेसिस्टेंस सपोर्ट जो है वो सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। लगातार 1 2 3 4 5 पूरा पाँचों का पाँचों एकदम रेड कैंडल बना, बट स्टिल मार्केट में ना कुछ नहीं है। मतलब एक थोड़ा सा ही फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग था, उससे वीक दूसरा, उससे ज़्यादा वीक, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ में जो है वो रेड कैंडल्स बन रही है। तो यहाँ पे हमको एक बड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है मंडे को। अगर ये इसके ऊपर क्लोज होता है तो ये 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे दिखेगा। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, सॉरी 15 मिनट्स पे, 15 मिनट्स पे हम देखते हैं कि ये जो है, ये जो एक ट्रेंड लाइन है इसको रिस्पेक्ट करता आ रहा है एंड इट इज़ मेकिंग अ ट्रायंगल टाइप ऑफ पैटर्न। अब यहाँ पे ये चीज़ देखना है, ट्रायंगल नहीं, सॉरी यहाँ पे नॉट द ट्रायंगल, सॉरी यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें ना, अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, ट्रेंड लाइन एक और मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ना एक फॉलिंग वेज टाइप का पैटर्न भी बन रहा है। दिस इज काइंड ऑफ अ फॉलिंग वेज। तो अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है, गैप अप खुला और अगर पॉजिटिव कैंडल बनाया तब तो समझ लीजिए कि दिस इज द ब्रेकआउट ऑफ दैट फॉलिंग वेज एंड हमको जो टारगेट है, फर्स्ट टारगेट विल बी 7,757 या 750 तक का ये पहला टारगेट हमको मिलेगा। उसके बाद 772 को अगर ब्रेक होता है तो 841 तक का दूसरा टारगेट मिलेगा। ये हम वेज टाइप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं यहाँ पे बन रहा है, तो ये इस वेज के ब्रेकआउट को हम ट्रेड कर सकते हैं। बेरिश में ट्रेड अभी बचेंगे, निफ्टी 50 में बेरिश में ट्रेड बचेगी किसी भी तरीके से, क्योंकि जो मार्केट का जो सेंटिमेंट है ना वो हमारा पॉजिटिव है। तो अगर इस टाइप पे अगर हम नेगेटिव ट्रेड करना चाहेंगे तो दैट वुड नॉट मेक सेंस। नॉर्मल सी बात है कि उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं निफ्टी 50 को हम ऐसे ही ट्रेड कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, फिर मिलेंगे, चलते हैं, बाय बाय।